हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। असम में जो भी मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड आर्किटेक्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर मिडिवल एरा में बनाए गए थे बाय आहूम एंड कोच किंग्स। उसके पहले भास्कर वर्मन के टाइम का या फिर सरस्तंभा के टाइम का बचा नहीं है। ओके, और जो भी बचा है वो आहूम या फिर कोच किंग्स के द्वारा बनाया गया था। और मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ने टेम्पल्स ही बनाया था लाइक अदर किंग्स अक्रॉस इंडिया। और लेकिन आहूम किंग्स की खासियत है कि उन्होंने रॉन्घर, कारेंघर, तलातल घर जैसे कि सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे। ओके, और फिर इनमें से जो मोस्ट फेमस है वो है कामाख्या, ऑब्वियसली उग्रतारा टेम्पल जो कि गुवाहाटी में ही है, उमानंद टेम्पल ओके आइलैंड पे है, शिवडोल, जॉयडोल, देवीडोल, फक्वा डोल, हाईग्रीव माधव टेम्पल जो हाजो में है, शुक्रेश्वर देवालय टेम्पल, शिव टेम्पल इन डेरगांव एंड विश्वनाथ, नवग्रह टेम्पल्स। तो ये सब ज़्यादा फेमस है असम में। तो दीज टेम्पल्स वर कॉमनली ऑफ नगरा और वेसरा स्टाइल। मैं नगरा और वेसरा स्टाइल को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लीज़ चेक माई प्रीवियस वीडियो। द आर्किटेक्चर्स ऑफ दैट टाइम वर मेड विथ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टी स्टोरी तलातल घर वॉज स्टार्टेड बाय आहूम किंग रुद्र सिंघा and it was later completed by Rajeshwar Singha and the kings following him. So, picture has been given here. The Ronghar was constructed in two-storied form for enjoying celebration of the Bihu festival in a courtyard. We already know that जो रंघर है वो बनाया इसलिए गया था कि जो आहूम रॉयल्टी है वहाँ पे बैठकर enjoyment कर सके, like watching बिहू और animal fight and all. तो आर्किटेक्चरल स्टाइल रॉन्घर का क्या है कि जो रूफ है रॉन्घर का, इट इज़ मेड इन द स्टाइल ऑफ अ प्ले बोट। ओके, खेल नाव। अ नंबर ऑफ स्टोन ब्रिजेस वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आहूम किंग्स। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे स्टोन ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे बाय द आहूम किंग्स। तो आहूम किंग्स का जो कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर का जो है ना वो बहुत ही वाइड वेराइटी है। ठीक है, ना ही उन लोगों ने सिर्फ टेम्पल्स बनवाए, उन्होंने कुछ कुछ सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स जैसे कि तलातल घर, रॉन्घर ये सब भी बनाए, ब्रिजेस भी बनाए। ओके, अ नंबर ऑफ स्टोन ऑफ दोज these ब्रिजेस एट नामदन, दारिका एंड डिंजोय आर स्टिल बीइंग यूज्ड। तो ये बहुत ही बड़ी खासियत है कि अब तक ये उनके जो कंस्ट्रक्ट किए हुए ब्रिजेस है वो अब तक यूज़ में है इन प्लेसेस में। तो आहूम पीरियड में या फिर आहूम किंग्स के द्वारा जो बनवाए गए थे आर्किटेक्चर, वो कैसे बनते थे, तो उनका मटेरियल क्या था। तो एक वो लोग जो कंक्रीट या फिर पल्प बनाते थे वो किससे बनाते थे, एग्स मिक्स करके, बोरा चावल मिक्स करके और कैटफिश एक्सेट्रा उन सबको मिक्स करके उनको ब्रिक्स को फ्रेम करने के लिए। ओके, जैसे कि अभी जो कंक्रीट सीमेंट यूज़ होता है उस टाइम पे इन सब को यूज़ करके ब्रिक्स को सीमेंट किया जाता था। देयर वॉज एन ऑफिसर कॉल्ड चांगरंग फुकन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इन सब को सुपरवाइज करने के लिए उनका एक अलग से एक डिपार्टमेंट था आर्किटेक्चर ये सबको सुपरवाइज करने के लिए, और उनका जो देखभाल करता था उस ऑफिसर को बोलते थे चांगरुंग फुकन। ओके, फुकन इज़ द टाइटल ऑफ ऑफिसर। ठीक है, जो भी ऑफिसर होते थे उस टाइम पे, अभी तो वो टाइटल बन गया है, सरनेम बन गया है, लेकिन उस टाइम पे इट वाज अ पोस्ट बोल सकते हैं। तो चांगरुंग फुकन उसको बोलते थे। तो सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द रोड्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, हाउसेस एक्सेट्रा। The history is written on the activities of Changrong Phukong is called the Changrong Phukang's history. तो ये बहुत ही हम लोग को वैल्यूबल है कि आहूम लोगों ने बुरंजीस छोड़ के गए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ की जो भी बुरंजीस थी वो अलग अलग कंपाइल्ड है। तो जैसे कि चांगरुक फुकन की बुरंजी भी अलग से कंपाइल्ड है जिसमें उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। इट वाज लाइक उस टाइम पे जैसे कि डेली रिकॉर्ड जो रखते थे ना वो लिखित में रखते थे, तो वही अभी हमारे लिए एक हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सोर्स बन चुकी है बुरंजीस। ओके।